ओम शांति। मैं शंकर समान तपस्वी मूर्त आत्मा भक्ति में जिस शिव भगवान का पूजन अर्चन वंदन करती थी, आज उसी सुख करता दुख हरता प्रेम और करुणा के सागर वरदानों से भक्तों की झोलियां भरने वाले शिव भोलेनाथ के संग का सुखद अनुभव कर रहे हूँ। मैं शंकर समान तपस्वी मूर्त आत्मा शिव पिता के श्रेष्ठ संग का विशेष अनुभव कर रही हूँ। करुणा के सागर सुख करता दुख हरता जगत के स्वामी सर्व के रक्षक परम पिता शिव परमात्मा की याद में समा गई हूँ। महाज्योति से निकल रही अनंत किरणें मेरे चारों ओर फैल रही है। सर्व शक्तियों के इस प्रभा मंडल ने ज्वाला स्वरूप धारण कर लिया है। इसी से उठ रही लपटों में मैं स्वयं को तपता हुआ अनुभव कर रही हूँ। मेरी खोई हुई सर्वशक्तियाँ पुनः जागृत हो रही है। शक्ति संपन्न स्वरूप धारण करके मैं आत्मा वापस लौट आती हूँ साकारी दुनिया में और साकारी तन में। भ्रुकुटी सिंहासन पर आकर विराजमान हो जाती हूँ। मन ही मन में आत्मा विचार करती हूँ कि आज बाबा ने मुरली में मध्यम से मुझे जो डायरेक्शन दिए हैं उन्हें मुझे धारणा में अवश्य लाना है। बाबा ने आज विशेष रूप से कहा है कि बच्चे ज्ञान युक्त भावना तथा स्नेह संपन्न योग ही सच्ची सेवा है। ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता, योग को अग्नि कहा जाता है। योग युक्त रहने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे और तुम स्वच्छ शुद्ध और पवित्र बन जाएंगे। बाबा के इस संदेश पर चलकर
मुझे मंदिर लायक बनना है। सब कुछ ईश्वर ने दिया है, इसीलिए किसी में ममत्व नहीं रखना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते ईश्वरीय निर्देशों का पालन करना है तो ममत्व मिट जाएगा। बाबा ने स्पष्ट कहा दिया है कि अब कयामत का समय है। सबको वापस परम धाम घर में जाना है। इसीलिए पुराने सब हिसाब किताब चुकाने हैं। योग अग्नि में विकर्म को भस्म कर श्रेष्ठाचारी अवश्य बनना है। शिव पिता के याद में रहते हुए भोजन बनाना है और योग युक्त होकर सदा शुद्ध भोजन भी खाना है। बाबा की ज्वलंत शक्तियों को स्वयं में समाहित कर मैं आत्मा विकर्म को भस्म करने के पुरुषार्थ में लग गए हूँ। आत्मा का परम पिता परमात्मा से सच्चा योग ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का एकमात्र उपाय है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।